वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में अपन ने चक्रीय ग्रुप यानी कि साइक्लिक ग्रुप पढ़ा था और उससे रिलेटेड नेक्स्ट अपनी थ्योरम है कि एक परिमित चक्रीय समूह की कोटि गुणांक यानी कि ग्रुपांक और उसके जनक की कोटि सदैव समान होती है। देखिए अपन इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखिए इसका, अपन अपने पास क्या दे रखा है कि जी को अपन लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लिया, जी एक परिमित चक्रीय समूह है। मान लेते हैं कि जी एक परिमित चक्रीय समूह है तथा मान लेते हैं कि ए कोई जी का अवयव है तथा मान लेते हैं कि ए इज बिलोंगिंग जी तथा अपन रिलेट कर लेते हैं फिर से तथा मान लेते हैं कि ए का क्रम, ए की कोटि मान लेते हैं ए की कोटि n है, ए की कोटि n है। तो कोटि की परिभाषा से अपन लिख देते हैं यहाँ पर कोटि की परिभाषा से ए की कोटि कितनी है n है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए दैट इज इक्वल टू n। कहने का मतलब a पावर n इज इक्वल टू e। अगर a पावर n दैट इज इक्वल टू e है तो अपन यहाँ पर हमेशा क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन और इक्वल टू n। जब अपन ने ऑर्डर ऑफ n एलिमेंट पढ़ा था तब अपन ने ये चीज सीखी थी। क्लियर है? अब देखिए मैं सेट मान लेता हूँ h मंथ। अपन लेट कर लेते हैं h कोई एक समूह है, h कोई एक समूह है जिसमें अपन मान लेते हैं a स्क्वायर a क्यूब एंड सो ऑन विद a रेज़ टू पावर n। क्लियर है? h आपका कोई एक जो जनरेटर है उसका सेट है और जनरेटर वो होता है जिससे सारे ग्रुप जी के सारे एलिमेंट जनरेट होते हैं, यानी वो एक ही होता है। तो ये फिलहाल अपन ने मान लिए हैं और इसका ओवरऑल मान लेते हैं वो जनरेटर है कौन, ई। और ई आपका क्या होता है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जहाँ की ई जी का तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एच क्या है अपने पास, ऑर्डर ऑफ एच दैट इज इक्वल्स टू n, ऑर्डर ऑफ एच दैट इज इक्वल्स टू n। क्लियर है? अब देखिए अब अपन एक काम करते हैं, कि अपने पास है क्या, अपने को प्रूव क्या करना है। अपने को क्वेश्चन ने क्या बोला, इसकी थ्योरम ने क्या कहा है कि समूह की कोटि और उसके जनक की कोटि क्या होती है, समान। और जनक का सेट ले लिया आपने x, यानी कि पहले तो आपको इन दोनों को सेम प्रूव करना है। किसको, सेट g को और सेट h को। तो टू प्रूव अपन लिख देते हैं टू प्रूव दैट h इज इक्वल्स टू c, टू प्रूव h इज इक्वल्स टू z। क्लियर? तो देखिए इसको अपन सिद्ध कैसे करेंगे। इसको अपन सिद्ध करने के लिए पहले अपन मान लेते हैं, पहले अपने को मानना पड़ेगा, लेट कर लेते हैं h के कोई दो अवयव है जो मान लेते हैं वो समान नहीं है। तो इसको सिद्ध करने के लिए मैं लिख देता हूं यहाँ पर, इसको सिद्ध करने के लिए माना h के कोई दो अवयव समान नहीं है। यहाँ पर अपन बोल रहे हैं कि h के कोई दो अवयव है जो समान नहीं है, पर देखिए h के सभी अवयव हैं क्या, समान है, जो कि किसके बराबर, e के बराबर। क्लियर? तो मैं फिर से लेट कर लेता हूँ, इफ पॉसिबल, कि यदि संभव है तो, यानी कि इफ पॉसिबल लेट कर लेते हैं कि इसके दो अवयव जो है वो समान हैं, ये अपन मान लेते हैं। तो मान लेते हैं a पावर i इज इक्वल टू a पावर j मान लेते हैं। क्लियर? और यहाँ पर अपने पास i और j कुछ ऐसे होंगे कि वो i और j कुछ ऐसे होंगे कि i का ऑर्डर, i की कोटि आपकी 1 से बड़ी या बराबर हो और जो कि j से छोटा हो, और ये सब मिलाकर आपके उस n से, इस ऑर्डर n से छोटे हो। क्लियर है? तो यहाँ पर कहने का मतलब ये जो j माइनस i रहेगा वो भी ऑलवेज क्या रहेगा, लेस देन n रहेगा। क्लियर है? तो अब मैं यहाँ पर एक ऑपरेशन कर रहा हूँ, मैं इसके बोथ दी साइड a इनवर्स से मल्टीपल कर रहा हूँ। तो a पावर i into a पावर माइनस i दैट इज इक्वल टू a पावर j into a पावर माइनस i। तो देखिए ये क्या मिलेगा,
ये मिलेगा a इंटू ए इनवर्स क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो यहाँ पर मिलेगा आपको आइडेंटिटी एलिमेंट e दैट इज इक्वल टू a पावर आधा क्या नाम आधा समान हो तो आपकी गति जुड़ जाती है, ये क्या हो जाएगा j माइनस आई, ये हो जाएगा आपका j माइनस आई, या फिर आप इसको उल्टा लिख सकते हो क्या कि a पावर j माइनस आई दैट इज इक्वल्स टू e, इसको आप कनेक्ट कीजिए इससे, जब a पावर n इज इक्वल टू e होता है तब आप इसको लिखते हो ऑर्डर ऑफ a दैट इज इक्वल टू n, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू j माइनस आई is j minus sorry e, order of a that is equals to e, order of a that is equals to e, and order of a, order of a आपका रहेगा कितना, order of a आपका रहेगा is less than or equals to j minus i, is less than or equals to j minus i, but we know that, but अपने को पता है क्या पता है, देखिए थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए वी नो दैट अपने को पता है कि ऑर्डर ऑफ ए की कोटि है कितनी, ए की कोटि कितनी ली थी आपने, ए की कोटि ली थी आपने n ली थी, क्लियर, ए की कोटि आपने कितनी ली थी, ए की कोटि n है, तो देखिए क्या है, ए की कोटि तो मानी थी आपने ए, जबकि ये ए की कोटि दे कितनी रहा है j माइनस आई, अब चूंकि आपका जो j माइनस आई है वो है क्या लेस देन n है, लेस देन n है, और यहाँ से देखिए ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए आपको जो मिला है वो लेस देन और इक्वल टू मिला है j माइनस आई, बट ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन क्या है आपका, ऑर्डर ऑफ ए इज आल्सो लेस देन n है, यानी कि ये हो जाएगा आपका लेस देन n, यानी कि देखिए हुआ क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन मिला आपको j माइनस आई जो कि ऑलरेडी क्या है लेस देन n है, और j माइनस आई लेस देन अगर आपका n है तो कहने का मतलब ये और ये बराबर हो नहीं सकता, यानी कि यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, कहने का मतलब ये संभव नहीं है, तो कहने का मतलब क्या है, ये दोनों अवयव आपस में बराबर नहीं है, यानी कि a पावर i इज नॉट इक्वल टू a पावर j, इज नॉट इक्वल टू a पावर j, अगर ये बराबर नहीं है तो कहने का मतलब क्या होंगे कि इसके h के दो अवयव समान नहीं है, क्लियर है, तो h के दो अवयव समान नहीं होंगे, तो देखिए आगे क्या होगा, अब देखिए अब मैं फिर से लेट कर लेता हूँ, तो देखिए इस केस में क्या होगा, ये आपने क्या रिजल्ट लाया है, ये आप लाए हो a पावर i इज नॉट इक्वल टू a पावर j, तो ये आपका संभव नहीं होगा, ये संभव नहीं होगा, तो अपन फिर से लेट कर लेते हैं, पुनः पुनः माना b कोई एक अन्य एलिमेंट मान लेते हैं अपनी मर्जी से, तो अपन इसको लिख लेते हैं स्वेच्छ अचर, स्वेच्छ अचर g का है एक्चुअली, है मान लेते हैं b बिलोंगिंग g, पुनः माना b बिलोंगिंग g कोई स्वेच्छ अचर है, कोई स्वेच्छ अचर है, अब अपने को पता है क्या कि मैं लिख देता हूं, चूंकि a g का जनरेटर है यानी कि जनक है, a g का क्या है जनक है, अतः अतः g के प्रत्येक अवयव को a की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, तो देखिए व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि g के प्रत्येक अवयव को, तो g का अवयव आपने यहाँ पर क्या लिया, जैसे कि g का अवयव लिया आपने b, तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं a की पूर्णांक घात के रूप में, तो मान लेते हैं a पावर l, क्लियर, अब यहाँ पर क्या है आपका l क्या होगा, देखिए इसको क्रिएट कर लेते हैं, तो l आप कुछ ऐसा मान लीजिए कि l अपन कुछ मन से मान लेते हैं, जहां कि अपन मान लेते हैं l बराबर मान लेते हैं आपका n क्यू प्लस r मान लेते हैं, क्लियर, n क्यू प्लस r मान लेते हैं, क्लियर, तो यहाँ पर जो आपका n क्यू प्लस r हो जाएगा, जहाँ की ये आपका जो q और r होगा वो ऑलवेज बिलोंग करेगा आपके साइड, यानी कि इनके पूर्णांक मानों को, और r और n में कुछ रिलेशन ऐसा होगा कि वो ऑलवेज लेस देन
देन n होगा और r इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्या मिलेगा। अब देखिए अपने पास क्या है कि चूंकि b इज इक्वल टू a रेस टू पावर l है, तो देखिए क्या मिल जाएगा a रेस टू पावर l, और l क्या है आपके पास nq प्लस r, nq प्लस r। तो देखिए अपन इसको क्या लिख सकते हैं, अपन इसको अलग अलग पावर्स लिख सकते हैं, अलग अलग पावर्स लिख सकते हैं, क्योंकि जब आधार समान अंतर आते जुड़ जाती है। तो मैं इनको वापस अलग अलग पावर्स के रूप में लिख देता हूं, यानी कि मैं इसको लिख देता हूं b बराबर, इसको अपन लिख सकते हैं a पावर nq into a पावर r। क्लियर। तो देखिए अपन इसको क्या लिख सकते हैं, a पावर nq को मैं a पावर n की होल पावर q लिख सकता हूं into a पावर r लिख सकता हूं। और अपन ने माना था कि a g का कोई सेट है, a है जो g का कोई एलिमेंट है जिसका ऑर्डर n है, तो अपन ने वहां लिखा था ऑर्डर ऑफ a दैट इज n, देन a पावर n दैट इज इक्वल टू e। ये आपने लिखा था a पावर n दैट इज इक्वल टू e। क्लियर। तो a पावर n दैट इज इक्वल टू e, और e की पावर पड़ी आपके पास q into a रेज़ टू पावर r। e इज आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट की आप कुछ भी पावर करेंगे तो अगेन आपका आंसर हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट e ही आएगा। तो ये भी आएगा आपका e into a रेज़ टू पावर r, और आइडेंटिटी एलिमेंट को आप किसी से भी गुणा करेंगे तो अगेन आपका आंसर वही आएगा। तो ये भी आएगा आपका a रेज़ टू पावर r। ये मिला है आपका b का वैल्यू। क्लियर। अब देखिए, अब देखिए, अब आपने, अच्छा अब आप यहाँ देखिए a पावर r, यानी कि आपने x को सेट दिया था जिसके अंदर क्या क्या थे a, a1, a स्क्वायर एंड सो ऑन an, इसके बीच में ये r भी पड़ा होगा, लेट कर ले। तो जो ये ar है वो किसका है, वो है आपका h का। a पावर r किसका है, वो है आपका h का। और a पावर r अगर h का है और a पावर r किसके बराबर है, b के बराबर है, इसका मतलब b भी क्या होगा, h का ही होगा। b भी क्या होगा, h का ही होगा। क्यों, क्योंकि b और a पावर r क्या मिल गया आपको, बराबर बराबर मिल गया। अब देखिए एक रिजल्ट है अपने पास कि फॉर एवरी b बिलोंगिंग g, यानी कि प्रत्येक b बिलोंगिंग g के लिए आपको आपको b बिलोंगिंग क्या मिला, h मिला। प्रत्येक b बिलोंगिंग g के लिए आपको b बिलोंगिंग क्या मिला, h मिला। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि ये जो g है वो इस h का क्या होगा, सबसेट होगा। यानी कि ऐसा कब हो सकता है, जब आपका g इस h का सबसेट हो जाए। तो इसको कह देता हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको कह देते हैं अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब देखिए वापस, अब चूंकि g एक समूह है, g एक समूह है, और g समूह है तो ये आपका क्लोजर भी होगा। अतः संवर्त नियम से, संवर्त नियम से, संवर्तता से अपन क्या कह सकते हैं कि h आपने क्या लिया था, एक मन से सेट लिया था किसका, a का। अतः अतः संवर्त नियम से h का प्रत्येक अवयव, h का प्रत्येक अवयव g में होगा, g में होगा। और h का अगर प्रत्येक अवयव g में हुआ तो इसका मतलब क्या होगा कि h सबसेट होगा किसका, g का। ये कह देता अपन इक्वेशन नंबर 2। तो मैं यहाँ कह देता हूं बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए क्या हो जाएगा, g इज सबसेट ऑफ h, यानी कि g h का उपसमुच्चय है, और फिर वापस h g का उपसमुच्चय है। तो ऐसा कब हो सकता है, जब ये दोनों बराबर हो। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ h इज इक्वल टू g, h इज इक्वल टू g बाय इक्वेशन 1 2। g आपका h के अंदर निहित है और h आपका g के अंदर निहित है। तो ये दोनों एक दूसरे में निहित कब हो सकते हैं, जब ये दोनों दूसरे के बराबर हो। तो अगर ये दोनों सेट एक दूसरे के बराबर है तो कहने का मतलब इनके ऑर्डर भी बराबर होंगे, यानी कि ऑर्डर ऑफ h दैट इज ऑर्डर ऑफ g, और ऑर्डर ऑफ g और ऑर्डर ऑफ h आपने लिया कितना था, जो कि लिया था आपने h बराबर सेट किया था ना a1 a स्क्वायर एंड an, तो वहां पर आपने लिखा था ऑर्डर ऑफ h दैट इज इक्वल टू n, और जो कि है कि आपका n है। कहने का मतलब है कि ऑर्डर ऑफ h, और ऑर्डर ऑफ h है क्या, ऑर्डर ऑफ h है आपके जो जनरेटर g है उसकी ऑर्डर है, और g क्या है, ऑर्डर ऑफ g क्या है, उस ग्रुप की कोटि है, और h क्या है, जनरेटर a की कोटि, वो है हमेशा क्या रहेगी, एक दूसरे के इक्वल रहेगी। तो ये थी आपकी इस थ्योरम का प्रूफ। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।